हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं सुभाष सर और इस यूट्यूब चैनल एमएससी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको शिक्षा से संबंधित बहुत वीडियो मिलेंगे और इस क्लास में बोर्ड क्लास 10th वर्ष 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड पेपर मैथ्स में 1 से 30 क्वेश्चन आते हैं। उनमें मैंने पहला और दूसरे क्वेश्चन की मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है और पीछे मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की भी चर्चा कर ली है। आज हम इस वीडियो में 15वां प्रश्न कैसा होगा बोर्ड एग्ज़ाम 2020 का मैथ्स पेपर का, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सड़क सुरक्षा 4 नंबर की प्रश्नावली आती हैं। उनमें से 3 क्वेश्चन होते हैं। एक 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक 1 नंबर का होता है, एक 2 नंबर का होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन 9 नंबर का होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। इन दोनों के बारे में चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर ली है। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 15वां बोर्ड पेपर का होगा, 15 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर का होगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपकी 10th क्लास बुक है, अध्याय 19 सड़क सुरक्षा समांतर श्रेणी से संबंधित ये क्वेश्चन आपके 4 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन सड़क सुरक्षा से, तो ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा क्वेश्चन लगता है, वैसे ये इजी क्वेश्चन होता है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है करने के साथ। तो आज हम इन क्वेश्चन को एकदम अच्छा सरल रूप से करने की कोशिश करेंगे और मैं आज आपको इनको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप के याद हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में आपकी संख्या चेंज करके अलग से क्वेश्चन भी ऐसा बनाया जा सकता है जिसको आप कर सकते हैं एग्जाम में। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी के मध्य की दूरी और उसके मध्य 10 यातायात सिग्नल मिलते हैं। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हर सिग्नलों को पार करते हैं हुए बी बिंदु पर 2 घंटे 30 मिनट पर पहुंच जाती है, लेकिन अन्य दिन भारी यातायात के कारण नियमानुसार रुकना पड़ता है। मतलब एक ए और बी पॉइंट है, जैसे जयपुर और सीकर, ऐसे ए और बी पॉइंट है। उनके बीच की दूरी दे रखी है 150 किलोमीटर और उसका समय भी दे रखा है। वो कितना है? समय दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट। ये समय आपको इस प्रश्न में दिया हुआ है, जबकि ये प्रश्न में दिया हुआ नहीं होता है। ये हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये समय हमें निकालना आना चाहिए। तो हमें एक तो ए से बी तक डायरेक्ट हम बिना रुकने पर जो समय लगा वो निकालना पड़ेगा अलग से। बिना रुके मतलब जो बीच में स्टेशन आते हैं या सिग्नल आते हैं उन पे बिना रुके डायरेक्ट चलने पर जो समय लगा वो अलग से निकालना पड़ेगा। और बीच में जो रुक कर हम चल रहे थे उनका हम अलग से समय निकालना पड़ेगा। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो वो ए टू बी पॉइंट की मिड डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी हमें। यानी ए से बी तक के जो मध्य दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी, टोटल हो जाएगी वो हमें। तो चले स्टूडेंट्स, हम चर्चा करते हैं इनके बारे में। आज हम ऐसे क्वेश्चनों को आसान बनाएंगे। चलते हैं हम। जैसा कि वो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कि ए और बी बिंदु है। जैसा कि ए और बी बिंदु है
तो हमने माना ए से ये बी बिंदु है, इनकी यहाँ से यहाँ तक, और इसकी दूरी कितनी देर की है, उसमें देर की है 150 किलोमीटर, या फिर नहीं भी है तो हम मान सकते हैं, मेरे पास मैंने बुक बंद कर दी है इसलिए हम मान भी सकते हैं कोई भी। तो दूरी हमने 150 और उसमें चाल भी दे रखी है, चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमेशा किलोमीटर में होती है, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकंड में होती है। जिनके किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड लगी हुई वो चाल होती है, और किलोमीटर या मीटर में दूरी होती है। तो यहाँ से देखो दूरी दे रखी है, टोटल दूरी ए से बी तक बिंदु तक, और कुल चाल भी दे रखी है। तो इनका हम बिना रुके डायरेक्ट यहाँ से चलकर, बिना बीच में सिग्नल पर रुके, डायरेक्ट यहाँ ए से बी तक चलने पर लगा समय, पहले ये समय निकाल लेते हैं हम। तो हम निकालते हैं बिना रुके गाड़ी का समय। तो समय बराबर आपको पता है दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितनी देर की, 150 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 6 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 5 30, ये आ जाएगा, ये हर्स, ये घंटा है। तो इनको हम 2 तो घंटा हो गया और 30 मिनट हो गई, ये तो हमें डायरेक्ट बिना रुके यहाँ ए से बी तक डायरेक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो जहाँ पर हमने जिस स्टेशन पर हमें भारी यातायात के कारण हमें जिस स्टेशन पर हम रुके हैं, उस सिग्नल या स्टेशन एक ही बात है, उसमें जहाँ पर रुके हैं वहाँ पर हमने जो समय हमारा लगा है, वो प्रत्येक स्टेशन पर जो समय लगा है हमारा, वो उनका हम प्रत्येक स्टेशनों का वो निकाल कर उनका योग निकालेंगे, और वो निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कुल समय आ जाएगा। जैसा कि एक तो ये स्थिति हो गई, एक ही स्थिति और बनाते हैं जो ऐसा ही बनाएंगे, लेकिन उसमें हम क्या दर्शाएंगे, केवल और केवल सिग्नल दर्शाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट दूरी तो हमने निकाल ली, डायरेक्ट दूरी और चाल से तो हमने समय निकाले डायरेक्ट। तो अब हमें जहाँ पर बीच बीच में रुकने पर जो एक्स्ट्रा समय लगा है वो समय भी हमें निकालना पड़ेगा, और फिर उसको ऐड कर देंगे तो कुल समय आ जाएगा। तो ए और बी। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट सिग्नल पर रुका, कितना समय लिया, जैसे प्रश्न में दे रखा था उसमें 1 मिनट। फिर सेकंड सिग्नल पर भारी यातायात के कारण रुकने पर यहाँ पर समय लग गया 2 मिनट। ऐसा ही प्रश्न आएगा, लेकिन उसमें क्या है, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन ये तरीका आपके, ये कंसेप्ट यदि ये समझ में आ गया बेस्ट टू हायर, तो फिर आपके कोई दिक्कत नहीं होगी प्रश्न के सही। फर्स्ट सिग्नल को 1 मिनट लगा, सेकंड सिग्नल पर 2 मिनट लगा, ऐसे ही थर्ड सिग्नल पर 3 मिनट लगा, ऐसे ही चलते 10वां जो सिग्नल है वहाँ पर 10 मिनट लगेगा, आपको पता है। तो ये देर का है। तो हमने डायरेक्ट समय निकाल लिया, दूरी चाल दे रखी थी, डायरेक्ट समय निकाल लिया। अब जो सिग्नल पर रुकने पर जो हमें समय लगा है रुकने पर, वो समय हमें टोटल वो निकाल के इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कुल समय हमारे पास आ जाएगा। कुल समय हमें निकालना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ए टू बी तक डायरेक्ट समय निकल गया, दूरी और चाल से हमें डायरेक्ट बिना रुकी गाड़ी का समय निकल गया। और अब जहां पर जिस स्टेशन पर या जिस मतलब सिग्नल पर हम रुकेंगे, वहां पर जो एक्स्ट्रा समय लगा है उनका योग करके, जितने भी स्टेशन पर या सिग्नल पर हमें रुका है, रुकने पर जो समय लगा है, वो जितने भी समय लगा
उन समयों को हम क्या कर देंगे, इनमें ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल समय आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो हम इनसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे देखना कि फर्स्ट 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे चलते चलते 10 मिनट। तो हम ऐसे देखो समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। देखना 1, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, ऐसे चलते चलते 10 मिनट। तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो बिना रुकी गाड़ी का समय निकाल रहे थे, अब यहाँ निकालेंगे रुकने का समय, ये निकालेंगे हम, रुकने का समय निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको क्या निकालेंगे, आपको क्या करना है, प्रत्येक स्टेशन पर जहाँ जितना समय लगा उनका योग करना है। तो योग करेंगे तो हम क्या करेंगे, एस एन निकालते हैं, 5वीं प्रश्नावली की तरह समांतर श्रेणी बन गई। एस एन निकालेंगे तो एस एन वाला हम देखो अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, अंतिम पद भी दे रखा है, प्रथम पद भी दे रखा है। एन का मान जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एन का मान भी दे रखा है, कितने सिग्नल 10, तो इसलिए एन का मान भी है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सूत्र से निकालेंगे। तो 1 बराबर 1 और एल मतलब अंतिम पद, मतलब लास्ट कितना 10, एन 10वां पद है, वो कौन सा पद है, वो 10वां ही तो है। ये 10वां जो 10 मिनट लगी वो अंतिम मान तो है, लेकिन ये 10 मिनट लगी वो कौन सा पद है, वो 10वां ही तो है, क्रम से चल के आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 10वां पर। तो एन का मान हो गया 10। अब आप सूत्र जानते हैं, एस एन मतलब 10 पदों तक निकालने, 10 स्टेशन तक की निकालने हमें योग, तो 10 लगाएंगे, क्योंकि 10 से स्टेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 10 स्टेशन है, 10 स्टेशन का योग निकालना है, सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एन बटा 2, यानी यहाँ पर पहले मैं एन ही लिख देता हूँ, एस एन सूत्र लिख देता हूँ पहले, एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस एल। तो यहाँ एस 10, एन का मान 10, यहाँ एन का मान 10, तो यहाँ एन का मान 10 बटा 2, एक का मान 1 प्लस अंतिम मान 10, कितना आ गया 5, और 10 से 11 5 55, तो ये आ गया 55 मिनट, 55 मिनट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, कुछ मतलब जो हमें समय निकालना है ए टू बी तक, कुल समय निकालना है। तो कुल समय ए और बी तक जो समय लगा हमें, एक तो डायरेक्ट समय लगा रही, बीच में रुकने पर समय लगा 55 मिनट एक्स्ट्रा लग गई बीच में प्रत्येक स्टेशन पर रुकने पर, और एक डायरेक्ट समय है, तो डायरेक्ट समय 30 मतलब 2 घंटे और 30 मिनट प्लस 55 मिनट, मिनट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 मिनट हो जाएगी। 85 मिनट में से 60 मिनट का 1 घंटा बनता है, तो इधर क्या हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा, और यहाँ पे 25 एक्स्ट्रा बच जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे 25 मिनट बच गई। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन ये देखो काफ़ी समय लगा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये मैंने आपको एकदम तरीके से बताया है ताकि आपको प्रत्येक अगले क्वेश्चन भी आए आपको कैसे भी संख्या चेंज करके, तो आपको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन। इसमें भी आपको त्रिकोणमिति, वो हाइट एंड डिस्टेंस है, 8वीं प्रश्नावली है ना त्रिकोणमिति वाली, वो हाइट एंड डिस्टेंस वो प्रश्नावली, और एक 5वीं प्रश्नावली एक सड़क सुरक्षा के बारे में, इनसे संबंधित क्वेश्चन ही आएंगे, वो भी इजी क्वेश्चन आएंगे। एक जो बड़ा क्वेश्चन था ये मैंने बता दिया आपको, इनके एग्जाम्पल भी दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे, होमवर्क के रूप में दूंगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे कोई पोल है, जैसे मैं हाइटेड डिस्ट्रिक्ट में बता रहा हूँ, कोई पोल है उसकी, ये क्या है, ये पोल है, इसकी क्या देरी की है, इसकी 24 मीटर ऊंचाई है, और इसकी ये इसको बोलते हैं या तो दूरदृष्टि रेखा बोलते हैं प्रश्न में, दूरदृष्टि रेखा मतलब दूर तक देखने वाली रेखा, दूरदृष्टि रेखा। और ये यहाँ पे इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये ए बी और सी। अब ये दूरदृष्टि रेखा जैसे ये आपको दे रखी है, कोई भी आपको 2 भुजा दी होगी, तीसरी पूछी जाएगी, या ये दोनों देखकर ये पूछी जाएगी, ऐसे भी। तो यहाँ 24 से 25, ये 25 है, 25 मीटर है, और हमें देखो एक पोल की ऊंचाई दे रखी है, दूरदृष्टि रेखा दे रखी है, दूरदृष्टि रेखा दे रखी है। दूरदृष्टि रेखा मतलब ऊपर से दूर, मतलब दूर से जो, मतलब दूर से देखने वाली रेखा, तो ये हो गए।
और हमें क्या करना है, हमें आदर्शीय वृत्त ज्ञात करना है। आदर्शीय मतलब यहाँ से जो, यहाँ पर देखने पर इसके कारण जो यहाँ से वृत्त बनेगा, ऐसे वृत्त बनेगा, जो हमें आदर्श का मतलब जो दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप कहेंगे सर इसका आंसर तो निकलता है, वैसे तो आंसर निकलता है, लेकिन वो आंसर हमें इस, देखो ये मान निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिज्या निकल जाएगी, इनको आर मान लेंगे, तो त्रिज्या के अकॉर्डिंग हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वैसे ये दिखाई न देकर इसलिए आदर्श होता है। तो ये माना हमने, क्या माना, ये माना त्रिज्या आर माननी पड़ेगी आपको, कोई भी केस हम, क्योंकि इसका आदर्शीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए त्रिज्या का मान चाहिए, तो त्रिज्या का मान आर। तो यहाँ आपको पता है आदर्शीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना आपको। तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल होता है आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जबकि आर का मान चाहिए, आर का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकलेंगे। तो हमें निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण 25 का स्क्वायर प्लस आधार आर का स्क्वायर प्लस लंब 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और आर का स्क्वायर है आर प्लस 24 का स्क्वायर 576। 576 इधर प्लस के इधर जाके माइनस के, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625 माइनस 576। तो ये आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49। तो आर बराबर हो जाएगा 7। ये 7 मीटर आपकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब आपको आर बराबर 7 मीटर है, तो इसमें ये मान वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान 5 इंटू 5, सॉरी 7 इंटू 7 आर का मान। कई बार आपको प्रश्न में दिया हुआ होगा, प्रश्न के अंतिम में, कि पाई का मान 3.14 यूज करना है, पाई का मान, तब आपको 3.14 यूज करने के लिए कहा जाए तभी आपको यूज करना है, अन्यथा आपको 22/7 ही यूज करना है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 को 7 से गुणा करेंगे 154 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन करते हैं। कई बार क्या करते हैं, ये क्षेत्रफल देखकर आपको, क्षेत्रफल देखकर और एक भुजा दी होगी और फिर आपको ऊंचाई पूछ सकता है, तो आप क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल से क्या करेंगे, त्रिज्या का मान निकालेंगे, पक्षांतर करके त्रिज्या का मान निकालेंगे, और एक आपको दिया होगा पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी निकालेंगे। समझ में आया ना, ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे समझना, एक बार मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले इनको समझना कि कई बार आपको सूत्र दिया हुआ होगा, ये क्षेत्रफल दिया हुआ होगा, आदर्शीय क्षेत्रफल दिया होगा कि चारों ओर का क्षेत्रफल कवर किया हुआ, वो क्षेत्रफल दिया होगा, तो उससे आप त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान निकालेंगे, त्रिज्या का मान निकालेंगे, और एक आपको दी होगी दोनों में से कोई भी, तो फिर आप 2 दी हुई या तीसरी निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ऐसे उल्टा भी पूछ सकते हैं आप। आगे अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैसे ये पोल है और ये पोल है, इस पोल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जबकि इसकी दूरदृष्टि रेखा है ना, वो दे रखी है 113 मीटर। दूरदृष्टि रेखा ये दे रखी है कितनी, 13 मीटर, और ये ए बी और सी। और हमें, मैंने कहा ना, ये एक भुजा दी होगी, एक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो ये आर कैसे निकालेंगे। अब इसका मतलब आप समझ गए कि आर क्षेत्रफल दिया हुआ होगा तभी तो हम आर निकालेंगे। तो ये वृत्त है, इस वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास दिया होगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन है उसमें ये ऐसा दिया हुआ है, तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, या फिर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 3,942, ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल यहाँ रख दो, एक ही बात है, 139 204। अब यहाँ पे 22/7 हो गया इंटू आर स्क्वायर, और ये आ गया 3,942,4, ये आ गया। अब ये उधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, पहले तो ये संख्या उतार लो आप,
अब भाग में है तो ये 7 गुणा में हो गया, 22 गुणा में इधर, तो इधर भाग में हो गया, इधर आर स्क्वायर बच गया। इसका इसमें भाग देंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 22 बाई दूना मतलब 22 एकम 22 जाएगा, फिर ये शेष पर 22 तो 7 आ जाएगा, और फिर ये शेष ये 9 बच जाएगा, और ये 2 बच गया, ये बच गया, और इनको 7 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12, 5, 4 और 4, क्योंकि 7 दूनी 14 चौको 81, 1 7 9 63 1 64 को चौको 81 6 7 7 49 रे 50 7 7 49 6 55 55 का 5 और 5 से 7 में 7 5 12 सही है। फिर आर का मान निकालेंगे तो ये रूट 112 54 44 ये रूट हो जाएगा, तो आर का मान निकलेगा। आर का मान निकालने में वैसे बड़ा होगा, लेकिन आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो उसमें स्क्वायर आएगा, तो आप एक काम करना, इनको ऐसे रखो आप, ये आर स्क्वायर बराबर रखना इनको, क्योंकि आपको पता है वहाँ आगे काम आ जाएगा, आर स्क्वायर मानो। अब आपको आर स्क्वायर आ गया, मतलब ये आर माना था आपने, त्रिज्या होगी वर्त की, तो ये आर माना था। अब ये आपके पास, आपको पता है ये इसमें पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी हाइट, तो हम निकालेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर, हम निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 113 का स्क्वायर बराबर में आधार कितना है, आधार ये आर है, तो आधार मतलब आर का स्क्वायर बनेगा प्लस लंब कितना एच का स्क्वायर। 113 का स्क्वायर कितना होता है, 113 को मल्टीप्लाई करके देखना, 113 का स्क्वायर 113 9 113 9 6 7 2 1 ये आ गया 2 7 6 9 बराबर आर स्क्वायर प्लस एच, ये आर का मान देगा, सॉरी 12 5 4 4 ये देगा ना, आर का मान सीधा सीधा रख दो, इसलिए तो ये अब ये प्लस के ताकि माइनस के हो जाएंगे, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 7 6 9 माइनस के 4 4 ये घटाएंगे, तो यहाँ पे देखो ये 5 5 2 एच स्क्वायर बच जाएगा, और तो एच का मान आ जाएगा 255 रूट एच का मान आ जाएगा 25 मीटर। क्या आ जाएगा, एच का मान 25 मीटर आ जाएगा इससे घटाने पर। तो ये आपको ऐसे कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। एक आपको उसमें कोण वाला भी, ऐसे कोण वाला जैसे ये कोण देकर फिर भी पूछ सकता है, तो कोण वाला भी आ सकता है। जैसे मैं बता दूं आपको कोण वाला, जैसे कि कोण वाला भी हो सकता है, जैसे इस पोल की ऊंचाई दे रखी है कितनी, इस पोल, ये पोल की ऊंचाई 5 मीटर है, ये बी और सी, और इसकी दूरदृष्टि रेखा ये दूरदृष्टि रेखा हो गई, ये हमें 5 मीटर दे रखा है पर्सन में, और ये सीसीटीवी कैमरा लग रहा है, कैमरा यहाँ पे, और ये दे रखा है कितना 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री और थीटा के बीच को तो क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ये 5 मीटर ये लंब हो गया और दूरदृष्टि रेखा। अब देखो आपके पास देखना, आपको इसमें याद करना है क्षेत्रफल, कि इस पोल जो कैमरा है, सिस्टम कैमरा, इसके चारों ओर कवर किया गया जो एरिया है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको पता है हमें त्रिज्या चाहिए, तो इसलिए आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना आपको पोल के मतलब चारों ओर, पोल के मतलब कैमरा है ना, वो कैमरा, उस कैमरा के द्वारा जो दृश्य क्षेत्रफल, कैमरा जो द्वारा जो दृश्य क्षेत्रफल है ना, वो हमें ज्ञात करना है। पोल के चारों ओर कैमरा द्वारा दृश्य क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है वो हमें ज्ञात करना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अदृश्य क्षेत्रफल होता है वो, अदृश्य क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें 22/7 आर का मान चाहिए। तो आर की वैल्यू यहाँ हमें आर की वैल्यू चाहिए। तो इनको मैंने माना आर। तो आपको पता है कि इसमें थीटा 45 दे रखा है। आपको देखो ये तो आधार हो गया, ये क्या है लंब। क्या क्या दिया हुआ है आपको, लंब और आधार दिया है। वो किस में आता है, टेन में आता है। तो आपके पास एक तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। एक तो आपके पास ए बी बराबर 5 मीटर, क्योंकि ए बी दे रखी है। एक बी सी बराबर आर, ये दे रखी है। और थीटा दे रखा है 45 डिग्री। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो लंब दिया हुआ है, एक आधार दिया। लंब आधार किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा आता है, टेन थीटा सॉरी दिखाई नहीं दे रहा कि थीटा बराबर दिया हुआ है ए बी, मतलब जो 90 डिग्री। और थीटा कौन सा है, यहाँ तो थीटा है नहीं, यहाँ थीटा है। तो थीटा और 90 डिग्री के बीच वाला आधार होता है। ये लंब हो गया। आधार लंब दिया हुआ है, इसका मतलब आधार और लंब किस में आता है, टेन में आता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। तो यहाँ ए बी बटा बी सी है। तो ए बी कितना 5, बी सी कितना आर। यहाँ थीटा का मान रखेंगे 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री। अब आगे हल करेंगे तो टेन 45 का मान तो 1 होता है। और 5 बटा आर चौकी लगा के लिख सकते हो, क्योंकि टेन 45 डिग्री बराबर होता है 1। यहाँ आर का मान निकाल सकते हैं 5 मीटर। ये आर का मान आ गया आपके पास। तो आर का मान आ गया। आर का मान अभी आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। आर का मान कितना है, यहाँ 5 × 5 चौकी लगा के लिख सकते हो कि आर का मान कितना है, 5 है। यहाँ आर का मान 5 है, ऐसा ही है 22/7। लेकिन इसमें देखो कई बार क्या है कि इसमें इस पर्सन में दिया हुआ है कि आपको यूज करना है, क्या यूज करना है, आपको यूज करना है कि पाई का मान है ना, पाई का मान वो आपको 3.14 यूज करना आपको पर्सन में दिया हुआ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये नहीं रखेंगे, इनकी जगह पर क्या रखेंगे, 3.14 रखेंगे। तो 3.14 × 5 × 5। देखो इसका पहले पॉइंट उठा लो आप। पॉइंट उठाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 100। ये क्या हो गया, 25 25 का यहाँ 4 बार चला गया। तो 4 का इसमें भाग देंगे। 4 × 7 = 28, बच गए कितने, 3 उतारा 4 = 34। तो 4 × 8 = 32, बच का 2 उतारा 5, ये आ गया। और मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। ऐसे आप ये कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे इनकी निकाल के, तो आपके इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आ जाएगा, इनमें से आ जाएंगे। और जो पर्सन भी आएगा तो इनको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो पर्सन चाहे कैसे भी संख्या चेंज करके भी आएगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे आप बिल्कुल करते रहना, और अच्छे लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कमेंट में जो कमी है वो आप लिख देना। जो आपके डाउट हो वो आप लिख सकते हो, और तुरंत आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज आप 10th से रिलेटेड जो भी आपको जो भी डाउट हो, किसी भी प्रश्नावली में कोई भी किसी भी क्वेश्चन के बारे में, प्रमेय वगैरह किसी के भी, तो आप बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। उनके माध्यम से आपको समझा दिया जाएगा अच्छी तरीके से। ओके, धन्यवाद। और ये स्टूडेंट्स आपके लिए जो आज अभी मैंने इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के जो भी क्वेश्चन बताए उनके एग्जाम्पल के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए ये 2 क्वेश्चन, तो ये आपके ये 2 क्वेश्चन हैं, ये ऊपर और नीचे वाले दोनों क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 4 साल से लगातार आ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए आपको करने के लिए। और एक ये क्वेश्चन दे दिया है मैंने सीसीटीवी कैमरे वाला, जो मैंने बताया हुआ भी है। इसका आंसर ये आएगा, और इनका आंसर भी दिया हुआ, आप मिला लेना। जो कोई भी आपके जो प्रॉब्लम हो या फिर आपके मतलब डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप सर के द्वारा बनाए गए ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। उसके माध्यम से आपकी प्रॉब्लम मतलब सोल्व कर दी जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।